भुवन एक गरीब मजदूर था जो सरपंच के खेतों में काम किया करता था। बदले में उसे कुछ पैसे और एक टाइम का अपनी गाय के लिए चारा मिलता था। भुवन के परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे थे और आंगन में बंधी हुई एक गाय जिसने आज सुबह ही एक प्यारी सी बछिया को जन्म दिया था। बछिया इतनी प्यारी और सुंदर थी और वो भी बिल्कुल सफेद रंग की। सारा परिवार उसकी देखभाल में लगा हुआ था कि तभी भुवन बोलता है, सुनो लता, तुम बच्चिया की देखभाल करो, मैं जरा काम पर जाता हूँ। वैसे भी काफी देर हो गई है, आज मुझे सुनने को जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, तुम चले जाओ, हम लोग अपने आप संभाल लेंगे। भुवन जल्दी से वहां से चला जाता है। तभी भुवन का बेटा बोलता है, माँ देखो तो, ये बच्चिया कितनी सफेद है, मैंने आज तक इतनी सफेद गाय नहीं देखी। देख, मैंने भी नहीं देखा बेटा, बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, पर अभी हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तो ये भी दूध दिया करेगी। माँ, अब तो हमारे घर में भी बहुत सारा दूध होगा। तुम ही तो कहती थी जब गाय बच्चा देगी तभी हमारे घर में दूध आएगा। हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम सुबह शाम बहुत सारा दूध पीना। सारा परिवार उस बछिया के आने पर बहुत खुश था। और उधर जब सरपंच के यहाँ पर भुवन जाता है। क्या रे भुवन, आजकल काम में मन नहीं लगता है? टाइम देख रहा है? ये कौन सा समय है, दोपहर होने को आई है और तू अब काम पर आ रहा है? देरी के लिए माफी चाहता हूँ सरपंच। आज ऐसा हुआ कि मेरी गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है, बस उसी में ही देर हो गई। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। चलो ये तो बढ़िया हुआ कि गाय ने बछिया को जन्म दिया है। वैसे भी तेरी गाय बहुत अच्छी नस्ल की है और दूध भी बहुत अच्छा देती है। जब तेरी बछिया बड़ी हो जाए तो उसे मेरे को दे देना, मैं उसके अच्छे दाम दे दूंगा। भुवन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि वो बछिया सरपंच को नहीं देना चाहता। लता ने पहले ही कह दिया था कि अगर बछिया होगी तो उसे हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, फिर हमारे पास 2 गाय हो जाएगी और हम तब दूध बेचा करेंगे। क्या हुआ तुझे? कोई जवाब नहीं दिया? मालिक, आज ही तो पैदा हुई है, अभी से उसका भविष्य कैसे बता दूं? तनिक बड़ी हो जाए तो फिर मैं उसके बारे में आपसे बात कर लूंगा। ये कहकर भुवन खेतों में चला गया और वहां से चारा काटकर सरपंच के घर में डाल दिया और उस चारे में से उसने एक गट्ठर अपनी नई बछिया गाय के लिए ले लिया और घर आ गया। तुम्हें पता है, जैसे ही मैंने सरपंच को गाय के बारे में बताया, उसने तुरंत मुझसे कह दिया कि तुम्हारी गाय बड़ी अच्छी नस्ल की है, उसकी बछिया को मुझे दे देना। ये सुनकर लता को बहुत गुस्सा आ जाता है। साफ साफ मना कर देना, हमने सारी जिंदगी उसकी गुलामी नहीं करनी है और मैं अपनी बच्चिया किसी और को नहीं दूंगी। मैंने इसे बड़ी मुरादों के बाद पाया है, हमें भी सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है। मैं अपनी इस बच्चिया को लाड प्यार से बड़ा करूंगी और फिर दूध बेचने का काम शुरू करूंगी। खैर, आज तो मैं सरपंच को किसी तरह से बातों में उलझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को भूलेगा। तो भी जरा सोच विचार कर, काम तो मिलता ही है, पैसे भी मिलते हैं। तभी तो ये बच्चिया मुझे पालनी है ताकि मैं भी दूध बेचकर सम्मान की जिंदगी जी सकूं। फिर लता सबको ताजा गाय का दूध पीने के लिए देती है। कई महीनों के इंतजार के बाद आज सारे परिवार ने खूब दूध पिया था। सारा परिवार बहुत खुश था। लता को ये गाय उसके दहेज में मिली थी। जब वो बहुत छोटी थी, लता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और 2 बार उस गाय ने बछड़ों को जन्म दिया। तब लता ने दिन रात भगवान से प्रार्थना करके बछिया मांगी और इस बार उसकी ये मुराद पूरी हो गई। बच्चे और लता भुवन के जाने के बाद गाय और उसकी बछिया का बड़ा ख्याल रखते थे। देखते ही देखते 2-3 साल निकल जाते हैं और वो बछिया बड़ी हो जाती है। उसका सफेद रंग देखकर सभी लोग हैरान हो जाते थे और लता ने उसका नाम गोरा रखा था। गोरा बहुत ही सुंदर गाय थी। उसका रंग बिल्कुल सफेद और आंखें हिरण के जैसी थीं। उसके छोटे छोटे काले सींग उसकी मुख की शोभा बढ़ाते थे। जो गोरा को एक बार देखता वो बस देखता ही रह जाता। एक दिन सरपंच भी जब भुवन के घर के बाहर से निकलता है तो आंगन में बंधी हुई गोरा को देखकर उसे अपनी बात याद आ जाती है और वो तभी भुवन को बुला लेता है। क्या रे भुवन, मैंने तुझे कहा था कि तू अपनी बछिया मुझे दे देना, मैं उसका अच्छा दाम दे दूंगा। आज तेरे घर से बाहर से निकला तो मैंने उस बछिया को देखा, कितनी सुंदर है। कल उसे ले आना, मैं उसके अच्छे पैसे दूंगा। गुस्ताखी माफ मालिक, लेकिन मैं आपको वो बछिया नहीं दे सकता। जब से वो पैदा हुई है उसके बाद हमारी गाय ने और कोई बच्चा नहीं दिया। अब मेरी पत्नी उसी की आस में है कि वो जब दूध देने लगेगी तो वो दूध बेचकर घर का खर्च निकाला करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में भी हो? तुम मुझे साफ साफ मना कर रहे हो। तुम शायद इसका परिणाम नहीं जानते।
कल या तो वो बचिया मेरे आंगन में लाकर बांध देना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भुवन बड़ा परेशान था। वो सारा काम खत्म करके घास का एक बड़ा गट्ठर लेकर घर आ जाता है और आकर गोरा की पीठ को सहलाने लगता है। उसे दुखी देखकर लता उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये आते ही गोरा को इतना प्यार क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं लता, गोरा को सरपंच ने देख लिया है और कह रहा है कि कल सुबह उसके आंगन में गोरा को बांध दे, वरना मुझे भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर अपने फैसले पर सोच ले, नौकरी चली गई तो काम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। नौकरी जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी गोरा को किसी को नहीं दूंगी। तुम्हें पता है इसको पाने के लिए मैंने कितने व्रत रखे हैं, कितनी पूजा अर्चना की है, और फिर मैं इसे ऐसे कैसे जाने दूं? सरपंच इसके 4 पैसे देकर सारी जिंदगी मेरे गोरा को परेशान करेगा। हमारे जितना प्यार गोरा को नहीं देगा। वो तो बस अपने मतलब के लिए गोरा को अपने घर में रखेगा। एक बार और सोच ले लता, मतलब तो तेरा भी है ना गोरा से? क्या कहा तुमने? मैं मतलबी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने गोरा को अपने बच्चों की तरह पाला है। अगर मैं मतलबी होती तो गोरा की माँ को अब तक बेच चुकी होती, लेकिन मुझे उम्मीद है वो एक दिन दूध जरूर देगी। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी गोरा मेरे पास रहे, और मुझे पता है गोरा जब तक हमारे पास है हमारी किस्मत को कोई खराब नहीं कर सकता। भुवन लता को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लता टस से मस नहीं होती। अगले दिन भुवन काम पर नहीं जाता और सरपंच समझ लेता है कि भुवन गोरा को नहीं देना चाहता। घर में रखे हुए राशन पानी से जैसे तैसे करके 1-1.5 महीना निकल गया, लेकिन फिर भुखमरी जैसी हालत हो गई। भुवन को गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सरपंच ने सबको मना कर दिया था। एक दिन लता गोरा को घास डाल रही थी। सुनो लता, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे घर के हालात भूखे मरने जैसे हो गए हैं, लेकिन तब भी तुमने मुझे उस लालची सरपंच को नहीं सौंपा। लता कई बार अपनी आंखें मलमल कर गोरा की तरफ देख रही थी, जो इंसानों की भाषा में बात कर रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारी गोरा ही हूँ। तुम्हारे प्यार ने मेरा दिल जीत लिया है। अब तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है और हम सब एक परिवार हैं। इसीलिए तुम्हें सरपंच से या किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा कर दूंगी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। गोरा, तुम बोलती भी हो। तुम आज तक क्यों नहीं बोली? मैं अभी बच्चों को बताती हूँ। नहीं नहीं लता, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बच्चे किसी के भी सामने बोल देंगे और तुम्हें और मुझे परेशानी होगी। मैं तुमसे बात करती हूँ। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? साथ में खड़ी हुई गोरा की माँ गोरा की बात सुनकर गर्दन हिलाती है। लता भी चुप रहने का वादा कर लेती है। तब गोरा उसे बाल्टी भर दूध देती है और साथ में एक सोने का सिक्का भी। रात को अब तो मैंने गांव का हर घर छान मारा है। सरपंच ने सबको मना कर दिया, कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। सोच रहा हूँ शहर निकल जाता हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास उससे भी अच्छा एक उपाय है। रुको। तब लता अपने आंचल में बंधे हुए उस सोने के सिक्के को निकालकर भुवन के हाथ पर रख देती है। सोने का सिक्का देखकर भुवन हैरान हो जाता है। ये तो सोने का सिक्का है, तुम्हें कहाँ से मिला? सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। भुवन उसके सर पर हाथ रख के उससे वादा करता है। तब लता उसे गोरा के बारे में बताती है। ये बात सुनकर भुवन बहुत खुश होता है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें गोरा दे दी है। अब गोरा हमें रोजाना बहुत सारा दूध देगी और एक सोने का सिक्का भी। हम जल्द ही बहुत अमीर हो जाएंगे। सचमुच में ऐसा हो गया ना लता, तुम्हें बता नहीं सकता। मैं एक बड़ी जमीन खरीद लूंगा और अपनी गोरा और गाय के लिए बहुत सारा चारा उगाऊंगा। तुम्हें पता है, अभी मुझे दूसरे गांव तक जाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा चारा इकट्ठा करके लाता हूँ हर जगह से। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी लता सबको दूध पीने के लिए देती है। बहुत दिनों बाद दूध पीकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब लता के दिन बिल्कुल फिर जाते हैं। वो रोज सुबह एक बड़ी बाल्टी गोरा के पास रख देती। वो दूध से भर जाती। दूध इतना सारा होता है कि लता अपने घर के इस्तेमाल के बाद उस दूध को बेचने लगी और रोज एक सोने के सिक्के से वो लोग इतने अमीर हो गए कि भुवन ने एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली, जिस पर वो खेती बाड़ी करने लगा। सारा गांव लता के लिए बस यही कहता कि गोरा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है। सरपंच को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और भुवन से गोरा की मांग करता है। पहले मैं मजबूर था सरपंच, इसलिए शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद एक जमींदार हो गया हूँ
और तुम्हारे रुतबे से मेरा रुतबा कुछ कम नहीं है, और ये सब कुछ मेरी गौरा की वजह से ही है। इसलिए अगर अब उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं क्या कर जाऊंगा मुझे नहीं पता। सरपंच भुवन के इस तरह कहने पर डर जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद भुवन और उसका परिवार गोरा की मदद से गांव का ही नहीं, आसपास के सभी गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है।